नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त काव्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी, जिसमें आप सुनेंगे उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। आज की गोष्ठी में शायर का शरफ हासिल करने के लिए मैं हमारे वरिष्ठ शायर श्री आशीष श्रीवास्तव जी से गुजारिश करना चाहूँगा। 4 पंक्तियाँ उनके लिए पढ़ना चाहूँगा। बहुत उम्दा शायरी करते हैं वो, कई किताबें उनकी पब्लिश हो चुकी हैं। उनके लिए 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा। तेरे गम को तेरी चाहत की तरह रखा है, तेरे गम को तेरी चाहत की तरह रखा है, इस अमानत को अमानत की तरह रखा है, अपनी गज़लों को बचाकर रखा है तमाशों से, हमने इस फन को भी इबादत की तरह रखा। तो गजल की इबादत करने वाले हमारे दोस्त आशीष श्रीवास्तव पेश हैं, उनकी शायरी स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुखवानी जी। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हमारी संस्था गज़लांजलि की ओर से एक शायर के रूप में मैं यहाँ उपस्थित हूँ और एक गज़ल प्रस्तुत करूँगा। उसके पहले एक मुक्तक, गज़ल से पहले एक मुक्तक पेश कर रहा हूँ। स्वागत। कलयुग में औरों की खातिर हाथों में दर्पण रहता है, कलयुग में औरों की खातिर हाथों में दर्पण रहता है, सरल हंसी वाणी में मृदुता द्वेष पूर्ण पर मन रहता है। क्या विपदा दुख या कोरोना से नहीं बदलता है अब कोई, विपदा दुख या कोरोना से नहीं बदलता है अब कोई, भूल ही जाता हर इंसान यह उस पर एक भगवान रहता है। क्या भूल ही जाता हर इंसान यह उस पर एक भगवान रहता है। क्या बात। और गज़ल पेशा खिदमत है। स्वागत है। इरशाद तरन्नुम में पेश करने की कोशिश है कि कुछ न हासिल हो सका जी जी के मर जाने के बाद, कुछ न हासिल हो सका जी जी के मर जाने के बाद, अपना साया भी मिला है धूप में आने के बाद, अपना साया भी मिला है धूप में आने के बाद। और शेर पेश है कि सिर्फ होती तेज यादों के दियों की जोत है, सिर्फ होती तेज यादों के दियों की जोत है, और ज्यादा कुछ नहीं होता गजल गाने के बाद, और ज्यादा कुछ नहीं होता गजल गाने के बाद। और शेर देखें कि प्यार के कुछ बोल पंछी पास मेरे गा गए, प्यार के कुछ बोल पंछी पास मेरे गा गए, मैंने बिखराए थे दाने छत पे वो खाने के बाद, मैंने बिखराए थे दाने छत पे वो खाने के बाद। किस्सा ए गम छेड़ मत तू वक्त है ये वस्ल का, किस्सा ए गम छेड़ मत तू वक्त है ये वस्ल का, सुख नहीं मिलता है दुख की बात दोहराने के बाद, सुख नहीं मिलता है दुख की बात दोहराने के बाद। और इस गज़ल का जो एक शेर सबसे पहले हुआ वो पेश है कि यो में पैदाइश पे मेरे कुछ न दे बस साथ रह, यो में पैदाइश पे मेरे कुछ न दे बस साथ रह, है सभी कुछ पास मेरे
दिल के नजराने के बाद है सभी कुछ पास मेरे, दिल के नजराने के बाद। और शेर है कि ज्यूं नया तैराक फंस जाता भंवर में खुद ब खुद, ज्यूं नया तैराक फंस जाता भंवर में खुद ब खुद, पेंचो खम में हम फंसे जुल्फों को सुलझाने के बाद, पेंचो खम में हम फंसे जुल्फों को सुलझाने के बाद। और वो परी रुख सादगी में भी बहुत सुंदर है, पर वो परी रुख सादगी में भी बहुत सुंदर है, पर रंग खिल जाता है उसका और शर्माने के बाद, रंग खिल जाता है उसका और शर्माने के बाद। और गज़ल का मक्ता अश्क तकल्लुफ़ से लिखता हूँ कि अश्क से दामन हुआ तर जिंदगी में बारहा, अश्क से दामन हुआ तर जिंदगी में बारहा, हम किसी सूरत जिए पर जी को बहलाने के बाद, हम किसी सूरत जिए पर जी को बहलाने के बाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बहुत शानदार प्रस्तुति। शायर आशीष श्रीवास्तव अश्क हमारे वरिष्ठ शायर हैं गजलांजलि के। रेडियो दस्तक 90.8 FM पर एक बार फिर आप सभी गुणी श्रोताओं का स्वागत, वंदन। जैसा कि आप सुन रहे हैं, हमारी उज्जैन की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था गजलांजलि की जानिब से रेडियो दस्तक के स्टूडियो में आयोजित इस कार्यक्रम में आप शायरी सुन रहे हैं, कविताएं सुन रहे हैं और साहित्य की विभिन्न विधाओं से आप रूबरू हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त काव्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी, जिसमें आप सुनेंगे उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे संस्था के शायर आरिफ अफजल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी शायरी पेश करें, अपनी गज़ल पेश करें। चंद पंक्तियां उनके लिए पढ़ना चाहूँगा कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है मैं पहले सलाम करता हूँ, मेरा उसूल है मैं पहले सलाम करता हूँ, और मुझे खुदा ने गज़ल का दयार बख्शा है, मुझे खुदा ने गज़ल का दयार बख्शा है, ये सल्तनत मैं मोहब्बत के नाम करता हूँ। आदरणीय आरिफ अफजल साहब से गुजारिश है कि अपना कलाम पेश करें। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ, आदाब अर्ज़ करता हूँ, सलाम अर्ज़ करता हूँ। उज्जैन महाकाल बाबा की नगरी, जहाँ पे रेडियो दस्तक ने एक अच्छी शुरुआत की है, रेडियो दस्तक को भी साधुवाद देता हूँ और सभी श्रोताओं के सामने कुछ अशार पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। स्वागत। अर्ज़ करता हूँ कि फिर जन्नत बने ये ज़मीं, फिर वतन गुलिस्तान बने। क्या बात। फिर जन्नत बने ये ज़मीं, फिर वतन गुलिस्तान बने, दहशत गर्दी ना रहे, ना दुनिया लहू लुहान बने। फिर जन्नत बने ये ज़मीं, फिर वतन गुलिस्तान बने, दहशत गर्दी ना रहे, ना दुनिया लहू लुहान बने। और शेर कहा कि हर सजदे में ए खुदा, हर सजदे में ए खुदा, है हमारी यही दुआ, हर सजदे में ए खुदा, है हमारी यही दुआ, सारी दुनिया का सिर मोर, फिर से हिंदुस्तान बने। सारी दुनिया का सिर मोर, फिर से हिंदुस्तान बने। चार मिसरे और मुलाहिज़ा फरमाएं। अर्ज़ किया मैंने कि सच्चा संत सच्चा फ़कीर ढूंढते हैं। क्या बात है। सच्चा संत सच्चा फ़कीर ढूंढते हैं, हम रसखान ढूंढते हैं, कबीर ढूंढते हैं। सच्चा संत सच्चा फ़कीर ढूंढते हैं, हम रसखान ढूंढते हैं,
कबीर ढूंढते हैं। और हिंदुस्तान के लिए एक शेर, जहाँ पास के देश घुसपैठिए हमें परेशान भी करते हैं और हमारी सरहद को पार भी करते हैं। स्वागत है। अर्ज़ करता हूँ कि सच्चा संत सच्चा फ़कीर ढूंढते हैं, बदला बदला सा लगता है नक्शा कुछ वतन का। बदला बदला सा लगता है नक्शा कुछ वतन का। चलो सरहद पे सरहद की लकीर ढूंढते हैं। चलो सरहद पे सरहद की लकीर ढूंढते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मतला और कुछ शेर और मुलाहिजा करें। अर्ज़ करता हूँ कि वो बेवफा भी कमाल करता है, वो बेवफा भी कमाल करता है, हमसे वफा का सवाल करता है। वो बेवफा भी कमाल करता है, हमसे वफा का सवाल करता है। बहुत खूब। और वही बनता है वक्त का सिकंदर। वही बनता है वक्त का सिकंदर, खुद वक्त जिसको निहाल करता है। वही बनता है वक्त का सिकंदर, खुद वक्त जिसको निहाल करता है। और शेर हुआ कि ज़रूरतों पे टिके हैं रिश्ते वरना। ज़रूरतों पे टिके हैं रिश्ते वरना। टिके हैं रिश्ते वरना। ज़रूरतों पे टिके हैं रिश्ते वरना। कौन यहाँ किसका ख्याल करता है? कौन यहाँ किसका ख्याल करता है? और एक शेर, कुछ परसेंट नहीं तो ज़्यादा परसेंट इसमें सच्चाई भी होगी। आज के दौर में सियासत ऐसी चलती है कि कई लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारा राष्ट्र धर्म क्या है। अर्ज़ करता हूँ कि कौन यहाँ किसका ख्याल करता है और उसे पता नहीं तिरंगे की अजमत। क्या बात। उसे पता नहीं तिरंगे की अजमत। तिरंगे की अजमत। वो झंडा वंदन तो हर साल करता है। वो झंडा वंदन तो हर साल करता है। वो बेवफा भी कमाल करता है, हमसे वफा का सवाल करता है। एक बार फिर गज़लांजलि की तरफ से आप सब श्रोताओं का आभार जो आपने मुझे सुना। आरिफ अफजल की तरफ से रेडियो दस्तक का भी आभार जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन आज मुनक्किद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम आरिफ अफजल साहब, आपकी इस उम्दा कलाम के लिए, आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए। अब गोष्ठी का मिजाज थोड़ा बदलते हुए, अभी तक हम गज़लों की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मिजाज बदलने का प्रयास करते हैं और हम आमंत्रित करते हैं हमारी संस्था के वरिष्ठ रचनाकार आदरणीय अशोक रक्ताले जी को कि वो अपनी रचना प्रस्तुत करें। 2 पंक्तियां उनके लिए भी पढ़ना चाहूँगा। बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बहुत गुणी साहित्यकार हैं। यूं ही नहीं चल के ये तर्ज़े सुखन आया है। मनोहर साहब की 4 पंक्तियां हैं कि यूं ही नहीं चल के ये तर्ज़े सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तब कहीं ये फन आया। आदरणीय रक्ताले जी। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को गज़लांजलि संस्था की तरफ से और मैं अशोक रक्ताले की तरफ से नमस्कार। और एक गज़ल मैं पेश करना चाहता हूँ। और गज़ल जैसा आप जानते हैं कि ईरान से फ़ारसी और अरबी से होती हुई उर्दू और अब हिंदी तक ले आए हैं हम इसको, और वही हिंदी की गज़ल मैं पेश करता हूँ। सुनिए और बताएं कैसी है। बहुत स्वागत। मतलब पेश है कि फूल खिला जो नित्य हृदय के पास रहे। फूल खिला जो नित्य हृदय के पास रहे। फूल खिला जो नित्य हृदय के पास रहे, सौरभ का भी मन में मधुमय वास रहे। क्या बात है, वाह। फूल खिला जो नित्य हृदय के पास रहे, सौरभ का भी मन में मधुमय वास रहे। और शेर देखें कि मार्ग भले ही छोटा या फिर लंबा हो, मार्ग भले ही छोटा या फिर लंबा हो, पैरों पर प्रतिपल अपने विश्वास रहे। पैरों पर प्रतिपल अपने विश्वास रहे, सौरभ का भी मन में मधुमय वास रहे। और अगला शेर देखें कि सौहार्द कलश यदि मन में दृढ़ स्थापित हो, सौहार्द कलश यदि मन में दृढ़ स्थापित हो, आनंद क्यों तब फिर मित्र उदास रहे। आनंद क्यों तब कोई मित्र उदास रहे, सौरभ का भी मन में मधुमय वास रहे। और इस शेर पे मैं खास दाद चाहूँगा आपकी जी, स्वागत। कि उर्वरता न कभी खोए मिट्टी अपनी, उर्वरता न कभी खोए मिट्टी अपनी, केवल इतना सबका नित्य प्रयास रहे। क्या बात है, बहुत सौरभ का भी मन में मधुमय वास रहे। और इस गजल का आखिरी शेर है कि नित्य सुवासित आंगन मन महकाए तो, नित्य सुवासित मन आंगन महकाए तो,
नित्य सुवासित आंगन मन महकाए तो और अधिक जीवन की उर में आस रहे। सौरभ का भी मन में मधुमय वास रहे। कुंद खिला जो नित्य हृदय के पास रहे। सौरभ का भी मन में मधुमय वास रहे। और आप लोगों ने मुझे सुना। मैं अशोक रक्ताले रेडियो दस्तक के सौजन्य से आज गजलांजलि संस्था के माध्यम से आपके सम्मुख पेश हुआ था। और इस रेडियो दस्तक का स्लोगन खास है कि सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। बहुत खुशी हुई मुझे आपके सम्मुख आकर। धन्यवाद। बहुत शानदार प्रस्तुति। सौरभ का भी मन में मधुमय वास रहे। ये शानदार प्रस्तुति रक्ताले जी की। आज हमारे रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं आशा करती हूँ कि रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को इन रचनाओं को सुनकर बहुत आनंद आया होगा। दोस्तों, आप सुन पाएंगे इन रचनाकारों की अन्य रचनाएं कार्यक्रम मन की कलम से काव्य गोष्ठी की अन्य कड़ियों में। और यदि आपके मन में कार्यक्रम को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव हैं, या आप भी अपनी रचनाएं हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, या आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो आपकी दोस्त काव्या को दीजिए इजाजत आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम मन की कलम से की अन्य कड़ियों में। तब तक के लिए सुनते रहिए आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। धन्यवाद।